नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समूचे देश में बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के प्रयास शासकीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं। बेटियों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। बेटियां निसंदेह अपने प्रयासों से हर क्षेत्र में एक नया प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों का जिस तरह से प्रोत्साहन किया, उससे मन वाकई प्रसन्न हुआ। मोदी से पहले भी देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों की खैर खबर लेते थे, लेकिन जिस तरह का स्नेह, आत्मीयता मोदी जी ने खिलाड़ियों से दिखाई है, वह वाकई प्रशंसनीय है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खेल प्रेम को लेकर मेरे मन में कई तरह के सवाल पैदा हुए। मैंने ये जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खिलाड़ियों का क्या हाल है, वह किस तरह अपनी तैयारियों को मुकम्मल रूप दे रहे हैं। इस पड़ताल में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। यहाँ एक से बढ़कर एक बेजोड़ बेटियां समूचे देश में अपनी हिम्मत और कौशल का जलवा दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने जूनियर और सीनियर नेशनल मेडलिस्टों को क्रमशः 5 लाख और 10 लाख रुपए प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था। जिस दिन से योगी जी ने यह ऐलान किया है, उसी दिन से मैं उत्तर प्रदेश के ऐसे खिलाड़ियों की खोज में जुट गया। अब तक मैंने लगभग 1 दर्जन ऐसे मेडलिस्ट ढूंढे हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। इन खिलाड़ियों से मेरी बात भी हुई है। इन खिलाड़ियों का कहना है कि मुझे अब तक एक भी पैसा नहीं मिला है। योगी जी
ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पदकधारियों को पहले 50,000 रुपये मिलते थे या नहीं मिलते थे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन मैंने जिन जिन खिलाड़ियों से बात की है उन्होंने तो यही बताया है कि उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बेटी की दबंगता, कौशल और इच्छा शक्ति का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसने लंबी दूरी की दौड़ों में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। यह बेटी है वाराणसी के चुप्पा गांव की प्रियंका पटेल। प्रियंका पटेल अपनी 5 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी है। अजित कुमार उर्मिला की यह बेटी सपने देख रही है कि वह राष्ट्र के लिए मेडल जीते। अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 35 किलोमीटर पैदल चाल में इस बेटी ने लगभग 1 दर्जन मेडल जीते हैं। यह बेटी अपना आइडियल किसी और को नहीं बल्कि अपने पिता को मानती है। प्रियंका के पिता अजित कुमार सिंह अपने समय के बेजोड़ कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने ही अपनी बेटी को एथलीट बनाने का संकल्प लिया। प्रियंका की मां उर्मिला भी अपनी बेटी को एक सफल खिलाड़ी बनते देखना चाहती हैं। प्रियंका की सबसे छोटी बहन भी खेल रही है। अब प्रियंका इस समय भोपाल में रहकर अपने कौशल को निखार रही है। उसे अपने माता पिता याद आते हैं, लेकिन वह अपने पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत कर रही है। हाल ही इस बेटी ने तेलंगाना के वारंगल में 35 किलोमीटर पैदल चाल में उत्तर प्रदेश के लिए कांस्य पदक जीता है। यह बेटी 10 और 20 किलोमीटर पैदल चाल में कई स्वर्ण पदक जीत चुकी है। ऐसी बेटियों पर क्या उत्तर प्रदेश की नज़र पड़ेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी बेटियों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित करेंगे? यह ऐसे सवाल हैं जिनका यदि जवाब न मिला तो बेटियों को आगे बढ़ाने या उनके सपनों को पंख लगाने के सारे प्रयास निरर्थक, व्यर्थ कहे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।